और इंडिया गठबंधन के जो हमारे आम आदमी पार्टी के भी कुछ साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और समस्त जो हमारा परिवार यहाँ पर आया है, महिलाएं, बुजुर्गवान, युवा शक्ति, आप सबका विक्रमादित्य सिंह दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आपका आभार प्रकट करता है। और मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज हमारा दूसरा कार्यक्रम बाली चौकी में है, बड़ा लंबा सफर यहाँ से तय करना है, इसलिए मैं कुछ ही चंद शब्दों में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मंडी संसदीय क्षेत्र से मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों मैंने इस उम्मीदवारी को स्वीकारा। आप जानते हैं मैं प्रदेश में अभी लोक निर्माण मंत्री हूं, शहरी विकास मंत्री हूं। हमें अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि चुनाव लड़ें और ना ही मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। मगर जब ये सारी प्रथा, सारा मंथन पार्टी का चुनाव के टिकट का चल रहा था, मुझे दिल्ली हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बुलाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया, हमारी नेत्री हैं, हमारी पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने विशेष रूप से मुझे बुलाकर कहा कि हम चाहते हैं कि आप मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। मैंने कहा कि मैडम मैं तो अभी जो है आपके आशीर्वाद के साथ एक भूमिका अदा कर रहा हूं। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि एक युवा उम्मीदवार को हमने इस बारी मंडी संसदीय क्षेत्र से उतारना है। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के जितने भी मसले, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति से ये हिमाचल का 2/3 इलाका आता है, 2/3 62 से 66% भौगोलिक क्षेत्र मंडी का आता है। लाहौल स्पीति से लेकर पांगी भरमौर से लेकर मंडी जिला से लेकर कुल्लू जिला से लेकर शिमला का कुछ हिस्सा, चंबा का कुछ हिस्सा इस इलाके के अंदर आता है। और जब हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें ये आदेश दिया कि आपने चुनाव लड़ना है, हमने निश्चित तौर से कहा कि जो आदेश कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का होगा उसको हम स्वीकारेंगे, मैदान में आएंगे। और मैंने उनको वचन देकर आया हूं कि जब मैं अगली बार वापस दिल्ली आऊंगा तो मंडी संसदीय क्षेत्र का जो है सांसद बनके आपके बीच में हम आएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और हम तब से मैदान में है लड़ना मैंने अपने पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखा है। वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि चुनावों में हार जीत मायने नहीं रखता है, चुनावों में मायने ये रखता है, राजनीति में मायने ये रखता है, समाज सेवा में मायने ये रखता है कि आप अपने लोगों को क्या महसूस करा रहे हैं। आप अपने लोगों के दुख में, सुख में अगर आप खड़े हैं तो आपको चुनावों में जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि 34 साल की उम्र में मुझे दूसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद के साथ रिकॉर्ड मतों के साथ विधायक बनने का दूसरी बार मौका मिला। मंत्री बनने का सबसे कम उम्र में मुझे मौका मिला और हमने उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के सामूहिक हिमाचल प्रदेश का विकास करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने हमेशा हमें ये बात कही कि एक बारी जब आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं तो आपको सब लोगों का विकास करना है, उसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई इलाकावाद नहीं होना चाहिए। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पिछले 15 महीने में 16 महीने में बतौर मंत्री हिमाचल के हर कोने में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोग के साथ हर इलाके में समान तरीके से विकास करने का हर संभव प्रयास किया। 800 करोड़ रुपए के टेंडर हमने अपने डिपार्टमेंट से लगवाए और 3650 करोड़ रुपए का सहयोग हम दिल्ली के नेताओं के साथ मधुर संबंध बनाकर कई बार मंत्री बनने के बाद मैं दिल्ली गया, आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिला और मंत्रियों से मिला। मैंने उनसे कहा कि हमारे आपसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टी लाइन पर हो सकता है, मगर जब हिमाचल के विकास की बात आएगी, हिमाचल को आगे ले जाने की बात आएगी, हिमाचल के सामूहिक विकास की बात आएगी
विक्रमादित्य सिंह आपके साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर आगे चलेगा और अपने 15-16 महीने के कार्यकाल में हम 3650 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए ऑन रिकॉर्ड हिमाचल के लिए लेकर आए। 800 किलोमीटर सड़कों का और इसके अतिरिक्त 2600 किलोमीटर सड़कों का हमने 15 महीने के अंदर टेंडर लगवाए। उनकी सड़कों का नवीनीकरण का, उनकी सड़कों के अपग्रेडेशन का कार्य हमने किया। युवाओं की आवाज को विपक्ष में रहते हुए हमने पूरी बुलंदी के साथ उठाया। जेओए पोस्ट कोड के कितनी भर्तियां पूर्व सरकार के समय में, जयराम जी की सरकार के समय से लटकी हुई थी। हमने उसके लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि एक स्पेशल सब कमेटी कैबिनेट की बनाई जाए। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री का, जिन्होंने एक कमेटी बनाई। उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी को उसका चेयरमैन बनाया, उस कमेटी का मुझे सदस्य बनाया और हमने उस कमेटी में ये बात रखी कि हमारे युवाओं की जो रिक्रूटमेंट, उनकी जो रोजगार के जो पूरा प्रोसेस रुका हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उस कमेटी की पहली बैठक में जो हमारे जेओए 817 के पोस्ट कोड के हजारों हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी हमने स्वीकृति को दिया है। राज्य चयन आयोग में वो प्रोसेस शुरू हो गया है और चुनावों के बाद उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। ये हमारी वचनबद्धता हमारे युवाओं के प्रति। आज विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी। मैं आंकड़ों के सहित कहना चाहता हूं, ओपन डिबेट दे रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे गलत साबित करे, क्योंकि आज आरटीआई का जमाना है, एक एक चीज की पर्दाफाश होता है। मैं आंकड़ों के साथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और विद अथॉरिटी ये कह रहा हूं कि पिछले 16 महीने के कार्यकाल में हमने 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर कैबिनेट के माध्यम से जो है वो पैदा करी है। चाहे वो आपके वन विभाग में है, चाहे वो शिक्षा विभाग में है, चाहे वो जल शक्ति विभाग में है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग में है, चाहे वो आपके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में माइनिंग गार्ड की नौकरियां हैं। 22,000 नौकरियां हमने एक 15 महीने के अंदर केवल सरकारी क्षेत्र के अंदर दी है। उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे वो सारी की सारी नौकरियों का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और हर क्षेत्र के युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। ये हमारी वचनबद्धता हमारे युवाओं के प्रति है। इसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस कांस्टेबल में घोटाला भर्ती में हुआ, अभी पीछे आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए। पहली बात तो हमने उनका स्वागत किया। मुझे लगा मंच पर आके कहेंगे कि मुझे हिमाचल की मंडी की सेपू बड़ी बड़ी पसंद है, सेपू बड़ी की बातें होगी, मगर इस बारी ना सेपू बड़ी की बातें हुई, ना बनाना की बातें हुई, ना माँ की दाल की बातें हुई, क्योंकि उनको पता था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चली गई थी कि मंडी के लोग नाराज हैं। नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है कि वैसे तो वो अपने को मंडी का बेटा कहते हैं, अच्छी बात है, वो तो देश के बेटे हैं, प्रधानमंत्री है, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं। मगर मंडी की जनता उनसे ये पूछ रही थी कि जब सबसे बड़ी सदी की आपदा मंडी के अंदर आई, कुल्लू के अंदर आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल आना तो दूर, हिमाचल के लिए एक ट्वीट भी जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर नहीं किया। 300 से ज्यादा हमारे लोगों की जाने गई, कई हमारे लोगों की अभी तक जो है उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, उनका पार्थिव शरीर अभी तक मिल नहीं पाया। कई मलबे में दब गया, कई घरों के अंदर दब गया, कई पानी में बह गया, आज तक उनका शरीर नहीं मिल पाया। मगर प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट हिमाचल के लिए नहीं किया। वहां पे कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं फिर से प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं, और अगर मेरे आंकड़े गलत साबित हुए तो जो भाजपा वाले कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इस आपदा के दौरान में केंद्र ने हिमाचल को सहयोग नहीं दिया, और ये 300 करोड़ भी वो था जो एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में, ये पैसा वैसे भी हर साल हर राज्य को मिलता है, ये हमारा अधिकार है। हमने
12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांगा था। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया। हमने खुद, मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनसे हमने बात करी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। हमने विशेष सत्र बुलाया। वहां पे चर्चा करने के बाद प्रस्ताव पारित किया गया कि हम केंद्र से विशेष दर्जा प्राप्त करेंगे, आपदा प्रभावित राज्य हिमाचल को घोषित किया जाएगा और 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल को सहयोग मिलेगा। मगर जब ये प्रस्ताव पारित हुआ, इस पे वोटिंग शुरू हुई। क्या कारण है? क्या कारण है कि भाजपा के सारे लोग, सारे विधायक, आपके नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर क्यों विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट किया? और उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत हिमाचल के लोगों को उनकी थी, मंडी के लोगों को उनकी थी, उन्होंने वहां से पीठ फेर कर जो है सदन से बाहर चले गए। ये असली सच है। और मैं जो कहता हूं आंकड़ों के ऊपर कहता हूं, तथ्यों के ऊपर कहता हूं। ये सच है जिसका जवाब आज आदरणीय जयराम जी को और सब हमारे जो भाजपा के विधायक हैं उनको मंडी की जनता को देना पड़ेगा। क्यों जयराम जी और सारे के सारे विधायक दल के नेता भाजपा के इलेक्शन कमीशन के पास गए? जब हमने 800 करोड़ रुपए का बजट महिलाओं के लिए, पेंशन के लिए स्वीकृत कर दिया, क्यों भाजपा के लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए और ये कहा कि ये पेंशन महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए? एक और कहते हैं कि हम महिलाओं का संरक्षण करते हैं और दूसरी ओर जो हितकारी योजनाएं हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू करी है उसको रोकने का कार्य भाजपा के लोग करते हैं। ये इनका असली चरित्र है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने अनुमति दी कि आप फॉर्म भराइए। मेरी सभी माताओं से, सभी बहनों से निवेदन है, आज 27 तारीख हो गई है, 28 तारीख हो गई है, मात्र एक हफ्ता रह गया है। 6 जून को हमारी वचनबद्धता पूरी होगी। जनजातीय क्षेत्र में पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। आपने फॉर्म भरने हैं। हमारा जो तहसील वेलफेयर ऑफिस है वहां के माध्यम से फॉर्म भरने हैं और हर पात्र महिला को, ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी है, कांग्रेस पार्टी का वादा है कि 6 जून से हर पात्र महिला को अप्रैल और मई का 1500 रुपए मिलाकर 3,000 रुपए हर महिला के खाते में आने शुरू हो जाएंगे। ये हमारी वचनबद्धता है। उसी तर्ज पर हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये निर्णय लिया है कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो लक्ष्मी जनधन योजना हमने शुरू करनी है, उसके तहत हर महिला को, हर पात्र महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए और हर महीने 8,000 रुपए हर महिला को भारत सरकार जो है आने वाले समय में देगी। ये भी हमारी महिलाओं के प्रति हमारी वचनबद्धता है। और ये कोई जुमला नहीं है। यहाँ पे मीडिया वाले खड़े हैं, मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले। ये कोई जुमला नहीं है। जैसे भाजपा वाले कहते थे चुनावों के बाद कि ये तो जुमला था 15 लाख का, ये तो कोई जुमला नहीं है। जो हमने कहा है वो पत्थर की लकीर है और वो आने वाले समय में पूरा होगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। आज मैं सिराज में आया हूं, जंजैली में आया हूं। हमारा इस क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे पिताजी का इस इलाके के साथ एक राजनीति की नहीं मगर एक भावनात्मक रिश्ता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, दौर बदलते रहते हैं, समय एक जैसा नहीं रहता। लंबा समय का आपने चलना है, हमने लंबी राजनीति करनी है। सोच समझकर अपना वोट देना, सोच समझकर अपना समर्थन देना, क्योंकि एक जैसा वक्त नहीं रहता। आपको मजबूती के साथ आगे चलना है। आज वीरभद्र सिंह जी ने जो विकास कार्य सिराज के अंदर करवाए, चाहे हमारा जंजैली का आपका एसडीएम का ऑफिस खोलने का कार्य उन्होंने किया, कॉलेजेस खोलने का, लंबा थाच के अंदर अगर कॉलेज खोला गया, गाड़ा बुशैनी के अंदर कॉलेज खोला गया, आपके थाची के अंदर कॉलेज खोला गया, कई हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का निर्माण हुआ, प्राइमरी स्कूल्स का निर्माण हुआ, मिडिल स्कूल्स का निर्माण हुआ। हमारा सब तहसील अगर छतरी के अंदर दी तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि हम आपके साथ कोई राजनीतिक रिश्ते के साथ ही नहीं, मैं आपका भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके मुश्किल घड़ी में, आपके कठिन घड़ी में विक्रमादित्य सिंह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ये बात मैं आपको पूरे मजबूती के साथ कहना चाहता हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। हमने पहले भी, अभी जब बतौर मंत्री मैं यहाँ पर आया था, हमने एक नीचे कार्यक्रम किया, विधायक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया, और करीबन 80 से 90 करोड़ के सड़कों के नवीनीकरण के टेंडर के हमने वहां पे पत्थर आपके नीचे कहाँ रखा गया था, बाकड़ी में वहां पे रखा गया था। और कई सड़कें जो हमारी कई नाबार्ड के माध्यम से बन रही है, कई ग्रामीण सड़क योजनाओं के माध्यम से बन रही है, कई CRF के माध्यम से बन रही है, उसका हमने शिलान्यास किया, उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। और जो भी कार्य यहाँ पे पूर्व में हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार में हुए, हम कभी भी द्वेष की राजनीति से काम नहीं करते हैं। हमारा दायित्व है कि जो पूर्व सरकारों द्वारा काम हुए हैं उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये हमारा संकल्प है, हमारा दायित्व है, और इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने एक विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखा है, एक बड़ा विजन संसदीय क्षेत्र के लिए रखा है। उसमें हमने कहा है कि हम मंडी शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का निर्माण करीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय में करेंगे। अभी मैं प्रदेश का शहरी विकास मंत्री भी हूं। हमने इस प्रोजेक्ट को शिमला के अंदर और धर्मशाला के अंदर शुरू किया है। ये मेरा वादा है और संकल्प नंबर 1 है कि हम मंडी शहर के अंदर करीबन 2000 करोड़ रुपए का आपका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। ब्यास में जितनी हमारा नुकसान पीछे हुआ, उसके लिए करीबन 1800 करोड़ रुपए का तट्टीकरण का, चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट हमने केंद्र सरकार को, सेंट्रल वाटर कमीशन को भेजा है। इसको आने वाले समय में पूरा करना, ये हमारी वचनबद्धता है, और ये मेरी प्रायोरिटी नंबर 2 जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए आने वाले समय में है, जिसको निश्चित तौर से हम पूरा करेंगे। हमारी प्रायोरिटी नंबर 3 पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए हमने संकल्प लिया है मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच में कि मंडी संसदीय क्षेत्र में आने वाले समय में सड़कों पर एक भी आवारा पशु नजर नहीं आएगा। सारे के सारे जगहों पे हम गौशाला बनाएंगे। हर जगह पे जहां गौशाला है उनको, उनके विस्तारीकरण का कार्य विक्रमादित्य सिंह आपके सहयोग से आने वाले समय में करेगा, क्योंकि ये हमारा धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे सनातन से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ मसला है। दुख होता है हमको देखकर, जब हमारा पशु जो है जब दूध देना छोड़ देते हैं, लोग उनको सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इसके लिए राजनीति से हटकर विक्रमादित्य सिंह काम करेगा, और आपका प्यार और आशीर्वाद और समर्थन और सहयोग उसमें हमको चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। आज मोहतरमा मुंबई से आई है। हम उनका एक अभिनेत्री के रूप में बहुत मान सम्मान करते हैं। अच्छी बात है यहाँ पर आई। आज हमसे पूछ रही है कि आपने मंडी के अंदर क्या किया। आज हमसे सवाल जवाब कर रही हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार ने मंडी में और हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं किया। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, आदरणीय मोहतरमा जी, मंडी जिला के अंदर अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 7000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाने में किसी ने बेड़ा उठाया, तो वीरभद्र सिंह जी जब हमारे सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से उन्होंने द्रंग के कमान के अंदर 7000 करोड़ रुपए का IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए पैसा लाया। हमारे नेर चौक के अंदर 2500 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अगर बनाने की सोच किसी ने रखी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी। अगर हमारे मंडी के अंदर सेंट्रल जोन, आज IPH का, PWD का, बिजली बोर्ड का, आज अगर चीफ इंजीनियर्स
हर डिपार्टमेंट के मंडी के अंदर बैठते हैं तो राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से बैठते हैं। आज अगर मंडी के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण हुआ है, आज अगर हमारे सैकड़ों मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अगर पैसा किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है। आपको ये विकास क्यों नजर नहीं आता? इसके लिए तो आपको अपने डायरेक्टर साहब को पूछने की आवश्यकता है। आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है, क्योंकि डायरेक्टर साहब आपको गलत स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है। आपको अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। हमारे डायरेक्टर साहब चाहते ही नहीं है कि मोहतरमा यहां से जीत कर जाए, क्योंकि अगर गलती से मोहतरमा जीत गई तो डायरेक्टर साहब हम आपका तो मान सम्मान करते हैं, मगर जो चहल चौक में हुआ, चहल चौक में जो धक्के लगे, चहल चौक में जो गिरे, वो एक षड्यंत्र था। अंग्रेजी में कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। जो होने वाले आपके चीजें हैं वो पहले ही उसका जो है लक्षण उसके दिखने शुरू हो लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जो वहां पे वो गिरे तो गिरे, मोहतरमा ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि भैया ठीक तो है कि नहीं है। ये हाल है। तो ये अंदर खाते में आपको आज बोल रहा हूं कि भाजपा के अंदर भी जिस तरीके की आग लगी हुई, आज भाजपा के अंदर के लोग भी ये कह रहे हैं कि 4 जून आए और मोहतरमा से हमारा पीछा छूटे, ये वापस बंबई जाए। मोहतरमा का जो भाषा है, मोहतरमा की जो भाषा है, मोहतरमा की जो भाषा है, जो भाषा शैली है, ये हिमाचल की भाषा शैली नहीं है। हमने भी 2 चुनाव लड़ लिए, हमने भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चुनाव लड़े, मगर हमने कभी भी इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं किया। जो जो बातें उन्होंने कही, जो जो हस्तक्षेप उन्होंने किए, जो जो उन्होंने बातें मेरे बारे में कही, राहुल गांधी जी के बारे में कही, हमारे परिवार के बारे में कही, ये उनकी सोच को, उनकी संस्कृति को, उनके संस्कारों को और उनके दिखाए हुए शिक्षा जो उनको मिली है, तथाकथित शिक्षा मिली है, उस चीज को दर्शाता है। मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो यही कहूंगा कि 4 जून को आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। आपने जिस तरीके से हिमाचल के राजनीतिक स्तर को गिराने की कोशिश करी है, आज पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश का समाज जो है वो शर्मसार है। जिस तरीके की बातें आजकल सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है, जो जो चीजें आजकल व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, आपके और सोशल मीडिया के उस पर चल रही है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये जरूर है कि हमारा देव समाज आज चिंतित है। कई जगहों पे मैं कुल्लू में, मंडी में देव समाज के लोगों से मिला। उन्होंने हमको कहा कि विक्रमादित्य सिंह जी, राजनीति अपनी जगह है, मगर जो जो चीजें आज मोहतरमा के खान पीन पर निकल कर आ रही है और उससे जो प्रहार हमारी देव संस्कृति के ऊपर हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आरएसएस के लोग, आज विश्व हिंदू परिषद के लोग, आज वो भी ये बातें कर रहे हैं कि भाजपा को क्या कोई और प्रत्याशी नहीं मिला। आज महेश्वर सिंह जी जो हमारे कुल्लू के नेता हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने निवेदन किया कि मेरी 75 साल की उम्र हो गई है, मुझे आखिरी बार भाजपा का टिकट दिया जाए। उनका टिकट काट दिया गया। कुशाल ठाकुर जी जो हमारे ब्रिगेडियर साहब, उनका भी टिकट काट दिया गया। कई और ऐसे भाजपा के नेताओं का टिकट काट दिया गया। क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेता प्रतिपक्ष को, आदरणीय नड्डा जी को मुंबई से एक अभिनेत्री को पैराशूट के माध्यम से सिराज की वादियों में उतारना पड़ा? क्या इसकी जो है वो इसके पीछे का राज है, ये आज हिमाचल प्रदेश की जनता और मंडी की जनता जानना चाह रही है। आज भाजपा के लोग भी ये जानना चाह रहे हैं। तो ये बातें आज आपके सामने है। मेरा तो विजन बिल्कुल साफ है। हमने गौ संरक्षण की बात करी है, हमने बुबू जोत टनल के निर्माण की बात करी है, हमने जलोड़ी जोत टनल के निर्माण की बात करी है,
हमने कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करी है और जंजैली क्षेत्र को आने वाले समय में ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है, आप रिकॉर्ड करके रखिए कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म सेंटर पे हम जंजैली क्षेत्र को आने वाले समय में लेकर आएंगे। और मैं जो कहता हूं उसको मैं करके दिखाता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे अक्सर कहा कि या तो बात कम कहनी चाहिए, मगर जो बात कही उसको 100% पूरा करना चाहिए, तभी लोगों की विश्वसनीयता अपने नेता के ऊपर रहती है। ये मेरा वादा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम जंजैली क्षेत्र के लिए सराज के जो हमारी ऐतिहासिक, हमारी खूबसूरत वादियां हैं, इनको और बेहतर आने वाले समय में करने के लिए बड़े बड़े टूरिज्म के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से हम सिराज के लिए, थुनाग के लिए, आपके जंजैली के लिए, छतरी के लिए और इलाकों के लिए लेकर आएंगे। आपने देखा आपके सुख में, आपके दुख में हम आपके साथ खड़े रहे। जब सदी की सबसे बड़ी आपदा हमारे मंडी के अंदर आई, आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ छतरी में खड़ा रहा, थुनाग में खड़ा रहा। जहां जहां पर आपदा आई, थुनाग में 2-2 फीट कीचड़ था, उसके बीच में हम गए। हमने वहां पे जो है अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर कार्य होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहां पे जो है सुबह वहां पर पहुंचे और सबसे ज्यादा पैसा अगर हमारा आपदा प्रभावित परिवारों को पूरे मंडी जिला के अंदर कहीं बटा तो वो सराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर बटा। जहां मात्र पहले केवल 1 लाख रुपए प्रभावित परिवारों को मिलता था, उसे मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। तो ये चीजें हमने कर दिखाई है। जो बंबई से आए हैं वो 4 जून को वापस हमेशा के लिए बंबई चले जाएंगे। मेरे परिवार ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कुल मिलाकर 9 चुनाव लड़े हैं। 9 में से 7 चुनाव जीते हैं, 2 चुनाव हारे हैं, मगर हारने के बाद भी हम आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागे हैं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, हमारी जो वचनबद्धता आपके प्रति है, जो सोच आपके प्रति है, वो राजनीति से उठकर है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी ओर से 1 कदम चलेंगे। ये मेरा वादा है कि विक्रमादित्य सिंह अपनी ओर से 2 कदम आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। हम मिलकर आगे चलेंगे, मिलकर इलाके का विकास करेंगे। और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उनका व्यक्तिगत रूप से तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूं। ठीक है, राजनीतिक हमारी एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत कुश्ती चलती रहती है, मगर जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, वो रामपुर में 3 घंटे तक जो है वो वहां पर अंतिम संस्कार में उपस्थित रहे, बतौर मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये लड़ाई मेरी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ना ये लड़ाई जयराम जी के खिलाफ है, ना ये लड़ाई मोहतरमा के खिलाफ है। मोहतरमा ने तो वैसे भी वापस चले जाना है। ये लड़ाई मेरी केवल और केवल मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की है। और इस लड़ाई में आपका भरपूर सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ताकि मिलकर हम इलाके को आगे लेकर जाएं। और जो योगदान हमने विपक्ष की सरकार को चलाते हुए 3650 करोड़ रुपए अगर हम केंद्र से ला सकते हैं, जब हमारी सरकार केंद्र के अंदर बनेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो जो बातें मैंने जंजैली के लिए करी है, यहां पर टूरिज्म के मानचित्र पे, अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म के मानचित्र पे जैसे कसोल है, मणिकरण है, वैसे आने वाले समय में जंजैली भी होगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत